ऑर्गेनाइजर ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और हमारा जीटीएम का ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें पूरी गिलियाद की नुमाइंदगी है। बागन सर्कल मौजूद है, यहाँ पे लोरा सर्कल यहाँ पे मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह सरदार आफ्ताब साहब की क़ियादत में बकोट सर्कल भी यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ साथ मलिक अमजद साहब की क़ियादत में, चौधरी साहब की क़ियादत में मखनियाल वाले भी यहाँ पे मौजूद है, जो हमारे लिए बायसे फख्र और बायसे आज़ाद की बात है। थोड़ी सी वजाहत करूंगा, इफ्तिखार साहब ने वजाहत कर दी। हमारा ये स्टेज जिसपे जीटीएम लिखा हुआ है, इसके मंशूर में ना किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ, ना किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, किसी के खिलाफ यहाँ पे बात नहीं है। जीडीए एक लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपल अथॉरिटी है, जिसका काम ये था कि 200 फुट राइट साइड और 200 फुट लेफ्ट साइड रोड पे सैनिटेशन करनी थी। सफाई का काम इसे दिया गया था, लेकिन जब सफाई के काम करने वालों को अख्तियारात मिलेंगे तो वही काम करेंगे जो उन्होंने आज शुरू किया। हमारा मिशन इलेक्शन या एमपीए या एमएनए इससे ऊपर वाला है, हमारी मंजिल इससे ऊपर वाली है। जो हमने रास्ता पकड़ा है उसकी डायरेक्शन इलेक्शन की तरफ जाती ही नहीं, उसका मंजिल ही इलेक्शन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों में एक गिलियाद तहफ़्फ़ुज़ 200 साल पहले बनाई थी, सिखों का मुकाबला किया था, गिलियाद का तहफ़्फ़ुज़ किया था 200 साल पहले समुद्र कट्टे के मुकाम पे, एक तारीख लिखी थी और आज तक उस तारीख में उनका नाम है, किसी इलेक्शन वाले का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक तारीख देनी है, एक तारीख लिखनी है और आइंदा 200 साल तक गिलियाद में इस तारीख में और मेरे वर्करों का नाम होगा इंशाअल्लाह। हमने गुलशन की नहीं, हमने गिलियाद के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जीडीए क्या है और जीटीएम क्या है? जीडीए एक लोकल अथॉरिटी है, कोई इदारा नहीं है, तो आइन में उसको प्रोटेक्शन नहीं है कि हम उस पर बात नहीं कर सकते। एक अथॉरिटी है, एक म्युनिसिपल अथॉरिटी है जिसका काम सैनिटेशन का था, सफाई का था, रोडों पे सफाई करना उसका काम था। पहले हजारा हिल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट था, एक डायरेक्टर चला रहा था उसे। अब जीडीए आ गया, उसमें 10 डायरेक्टर छोटे से इलाके के लिए आ गए या 8 डायरेक्टर आ गए, एक डीजी आ गया, एक चेयरमैन आ गया, बोर्ड मेंबर आ गए, तादाद में लोग आ गए जो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो रहे थे। जिनको रेलवे से निकाला जा रहा था वो आगे डीजी का चेयरमैन है, सारी डीजी का नालायक तरीन अफसर आ गया हमारे पास। उसने अपनी जाती मकासद के लिए पूरे इलाके का सौदा कर दिया, गिलियाद का सौदा कर दिया। एक एक्ट बना है 2015-2016 में, हमें उसका पता ही नहीं चला, समुद्र कट्टे के बाद पता चला है। पहले टाउनशिप उसकी जो रिडक्शन थी 7 या 8 टाउनशिप थी गिलियाद में, हम अब भी मानते हैं वो उसकी कानूनी पोजीशन है। 2016 और 17 में या 16 या 15 में एक्ट बना है, असेंबली से पास हुआ है कि 3 गिलियाद के 3 सर्कल लोरा, बागन और बकोट जीडीए की हदूद में शामिल हो गए। आस्ता आस्ता इन्होंने काम किया। पिछले दिनों एक इश्तिहार दिया जिसमें कंप्लीट डिटेल थी, अखबार में इश्तिहार दिया कि आप जो भी काम करेंगे, एक्ट मेरे पास मोबाइल में है, उसमें लिखा हुआ दिया, जिस किसी को चाहिए मैं दे दूंगा, कि आप जो भी काम करेंगे जीडीए में रजिस्टर होंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे। मेरे भाई गांव में कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती है? हम देहाती लोग हैं, ज़राअत पेशा है हमारा, दूध के लिए जानवर भी है, तो अगर दूध बेचते हैं तो वो भी कमर्शियल एक्टिविटीज में आता है। तो क्या उसकी भी हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपके पास आगे? आपकी जो विरासत है, आपने गिलियाद में जगह खरीदी नहीं है, आप बारे से, आज से नहीं, सदियों से आप कैसे अपनी विरासत उनको दे देंगे 30 साल या 32 साल, फिर आपको वो लीज करेंगे? खराब कर रहा है, बरगला रहा है, लोगों को बता नहीं रहा कि हमारी पोजीशन कितनी खराब कर दी है इस एक्ट ने। उनको
और बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग, स्टेक होल्डर जिनका सियासत में भी है, प्राइवेट सतह पे भी उनका नाम है, वो आके मीडिया पे कहते हैं कि जी बड़ी खुशान बात ही इसने एक्सटेंड कर दिया अपने आप को जीडीए ने। भाई आपने हमारे लोगों का सौदा करना है मीडिया पे आगे, अपनी पब्लिसिटी के लिए, जीडीए को खुशामदी के लिए आपने हमारा और हमारी नस्लों का सौदा करना है, हमारी जमीनें जीडीए को देनी है। ये कभी नहीं हो सकता। समुद्र कट्ठा में पहली दफा ये बाहर आए हैं अपनी जुरिस्डिक्शन को छोड़ के, जो इनके टाउनशिप है, मलकियत आपकी है, जगह आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी है, जो कंस्ट्रक्शन की वो आपकी है। जीडीए आता है उसको मसवार कर देता है। किस छतरी के नीचे किया उसने? उस एक्ट की छतरी के नीचे की ये जगह हमारी है। यूनियन काउंसिल नगरी वाला है वो। बहुत से लोग कहते हैं जी ने जीडीए नशा गली में है। जीडीए पूरी गलियात में चला गया है, कानूनी तौर पे लोरा तक आ गया, बखनियाल में चला गया है, बकोट मुजफ्फराबाद तक चला गया है। आज अगर आप इसको ना समझे, मैं ना समझा, या आपको ना समझा सके, तो हम मुजरिम हैं, तारीख के मुजरिम हैं, हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे, आने वाली नस्लों के सामने हम शर्मिंदा होंगे। ये मां धरती का मसला है, आपकी और मेरी गैरत का मसला है। इंडिविजुअलिज्म, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना तखासा का कोई इंटरेस्ट है, ना मेरे एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान का कोई इंटरेस्ट है इसमें। उनका जाती मसला नहीं है। मेरी जाती जगह जीडीए के हदूद में है ही नहीं कि मुझे कोई फिक्र होगी। मुझे फिक्र है तो इस कौम के बच्चों की है। इस कौम की भी कम है, इसके बच्चों की ज्यादा है। कौम अपना टाइम गुजार चुकी है, जो हम बैठे हुए हैं। 25 साल 20 साल बाद टाउनशिप की शक्ल में जो ये चीजें ला रही हैं, लोथनगर टाउनशिप, गन्ना टाउनशिप, जस्तर टाउनशिप, आपकी जमीन आपसे 11-12 हजार रुपए कनाल ये खरीद रहे हैं, वापस 5% या 10% आपका कोटा है। वही जगह, वही जमीन, ज्यादा से ज्यादा ये रोड बना देंगे, आप पे 2-3 करोड़ की बेचेंगे। आप तो ले ही नहीं सकते। लेगा कौन? बाहर से लेगा, जो कानूनी माइग्रेशन होगी। आप अक्सरियत से अकलियत में चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके वहां पे चौकीदारी करेंगे या चौकीदार लग जाएंगे। जीडीए आपके वसाइल पे काबिज होना चाहता है। एक बहुत जबरदस्त चीज थी, वाइल्ड लाइफ वालों ने एक टनल खोली, 150 साल या 120 साल 30 साल पुरानी टनल थी। उसको उन्होंने दोबारा तामीर किया। समुद्र कट्ठा झील की तरह भी जीडीए वालों को नजर आया जी यहाँ पे हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो एमओयू साइन करना शुरू हो गए वाइल्ड लाइफ के साथ। भाई वो लोकल प्रॉपर्टी है, नशा गली वालों का हक है, वो को मैनेजर हैं, वो उसके मालिक हैं। ये इन्होंने उसको कमर्शलाइज करने के लिए, गलियात बेसिकली कमर्शियल टूरिज्म का इलाका ही नहीं है। जो ये डेवलप किया गया था, जिसको डिजाइन किया था अंग्रेज ने, ये एडवेंचर टूरिज्म के लिए किया था, इको टूरिज्म के लिए किया था। हमारी खूबसूरती हमारे दरख्त है, हमारी बिल्डिंग नहीं है। हमारी खूबसूरती हमारा माहौल है, हमारी ग्रीनरी है, जिसको ये तबाह बर्बाद करके यहाँ पे बिल्डिंग ला रहे हैं, मरी की तरह कमर्शियलिज्म पे जा रहे हैं। तो अगर ये हो गया तो 10-15-20 साल में हमारा भी वही असर होगा। ट्रैक को अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोका, और भी जो हमारे गलियात के असासे हैं हम उनको रोकेंगे। झील को हमने रोका, गैर कानूनी टाउनशिप को हमने रोका। किस्मत में रोका। आप कहें जी हमने जो ना तो असेंबली में बैठे हैं, ना हमने इलेक्शन लड़ा है, हमने कैसे रोक लिया? हमने कोर्ट में से उसको रोका। हाई कोर्ट में हमारी रिट चल रही है, प्रेशर बिल्ड किया। पहली दफा एक मकसद लेके, एक जिम्मेदारी लेके इस कौम को इकट्ठा कर दिया। जो तकसीम थी 30 साल में हमारे अंदर इतनी ज्यादा तकसीम हो गई पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से कि मैंने एक भाई से पूछा, भाई जमील साहब का घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कौन सा जमील साहब? नून वाला जमील साहब। दूसरे से पूछो, लोग कहता है पीटीआई वाला जमील साहब। इतने ज्यादा हम तकसीम हो गए कि हमारे जो मुस्लिम का दुश्मन है हम उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते, उन पे भी हम इकट्ठे नहीं हो रहे।
बड़ी सोच विचार के बाद हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि गैर सियासी हो, गैर मतनाज़ा हो, इसमें जो लोग हो वो भी गैर सियासी हो और मतनाज़ा हो। हमारे जितने अदालत हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, किसी सियासी शख्सियत की, किसी सियासी पार्टी की हमायत नहीं कर सकते, उनके जलसों में नहीं जा सकते। उनके लिए सब गलियात के बासी बराबर हैं। बला तफरीक, रंग, नस्ल, मजहब, फिरका तफिरका सबको साइड पे रख के एक प्लेटफॉर्म हमने गलियात को दे दिया। टैक्स नफा गली से इकट्ठा हो रहा है 35 करोड़। हमारे साथ तो धोखा हो गया। मेरे मखनियाल वाले भाई आए थे, हमने उन्हें तजवीज दी कि आप एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे। उन्होंने मखनियाल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनाई। टैक्स नफा गली का है, डीजी 1 करोड़ रुपए की 18 या 19 ग्रेड का अफसर होगा, 1 करोड़ की गाड़ी लेता है अपने जाती इस्तेमाल के लिए। ना वज़ीर आला के पास 1 करोड़ की गाड़ी होती है, ना डीसी के पास, पूरे जिले का मालूम होता है उसके पास भी 1 करोड़ की गाड़ी नहीं है। वो भी जवाबदेह है, लेकिन आपका डीजी जवाबदेह नहीं, क्योंकि वो पैसे आपके, वो आपके बच्चों के पैसे हैं। इनके बच्चे बीकर हाउस में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे टैक्स देने वालों के बच्चे आज भी गिलियाद के प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनमें फर्नीचर तक नहीं है। तो यही जीटीएम का एक मकसद है, आपकी शनाख्त को बरकरार रखना, जो हमारे बुजुर्गों की शनाख्त है, जो बुजुर्गों ने हमें हौसला दिया, हिम्मत दी। सिखों उस वक्त बहुत ताकतवर लोग थे, सिख जिनों का इन्होंने मुकाबला किया, उनको शिकस्त दी। आज इनको शिकस्त देने के लिए हमें तलवार की जरूरत नहीं है। आज मुख्तलिफ ज़राए हैं जंग के, हमारी कानूनी जंग है, सियासी जंग है। हमने एक प्लेटफॉर्म पे जब जमा होना है, एक कौम बन जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे चले गए और इंशाल्लाह ये चले गए। इन्होंने अपना एक इख्तियार वापस ले लिया। अब वो बड़ी चांद वाली पोस्ट थी डीजी की, लाखों रुपए की रिश्वत ऑफर होती थी इस पोस्ट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका तामन रहा तो आइंदा साल 2 साल के बाद ये लोग इस पोस्ट से भागेंगे, इस पे आएंगे नहीं। और यही जीटीएम की सबसे बड़ी कामयाबी है। जहां भी जुल्म होगा, आपके हकूक की बात होगी, आपके इलाके के हकूक की बात होगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला जीटीएम होगी। ये तारीख है। इसके साथ साथ जीटीएम एक तंजीम भी है। देखो, सुबह और कहता है, शाम को और कहता है। 70% चूंकि लोकल अथॉरिटी है, गिलियाद की अथॉरिटी है, 70% हमारा कोटा हो मुलाजमतों का, जो कम अज कम गिलियाद की आवाम की नुमाइंदगी हो, या वो लोग उस गिलियाद को समझें। अब 80% लोग बाहर से हैं, 20% लोग, ड्राइवर तक आपके नहीं है जीटीएम। इससे बड़ा जुल्म और लवारसपन और क्या होगा कि क्लास 4, क्लास 5 या 6 का ग्रेड का जो बंदा है, स्वादीदी होता है, जो बगैर टेस्ट इंटरव्यू के पास होता है, जो आपकी अथॉरिटी है, वहां पे आपको नुमाइंदगी नहीं मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह जीटीएम के क़याम के बाद हमने पूरी कोशिश की कि हम अपने आप को गैर मतनाज़ा रखें, गैर सियासी रखें, और रखेंगे भी। हमें पता है कि आयल जब मामला किस हद पे आज जा रहे हैं, या आज से 6 महीने पहले कहां पे थे। अगर वो बैकफुट पे नहीं गए तो वहां पे वो स्टॉप हो गए हैं वो लोग। अदरवाइज यूनियन काउंसिल तजवाल, यूनियन काउंसिल नबरी मेरा, बगनौतर और नगरी बाला में इस वक्त तक ऑपरेशन हो चुके होते। अमला नजर गली की तरह इस वक्त उनकी जो लिस्ट बनी हुई थी इंचार्ज यूनियन काउंसिल में, जीडीए वहां पे मौजूद होता। आज आपको नजर नहीं आ रहा, जो हमारी प्राइवेट लैंड भी है, जीडीए से हम जान छुड़ा रहे हैं, हमारे भाई उनको बाहर फरोख्त कर रहे हैं, उसका भी हाल हमने निकालना है। जो अमला रोड है हमारे इलाकों के, पक्के रोड हैं, आपको तो नहीं पता, आप इनको कहते हैं जी ये तो पहाड़ी इलाका है, ये एक रख है। वो रख नहीं है, जो आपके बच्चों का सोना है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। 10 साल बाद आप जगह या 20 साल बाद कहां से लाएंगे उनके?
वहां पे सोना है। आप नहीं पहचानते, ये लोग पहचान गए। लैंड माफिया पहचान गए। लैंड माफिया का बतौर मोहरा जो काम कर रहा है, जो कानूनी तौर पर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो जीडीए। जगह खत्म हो गई इस्लामाबाद में भी, मरी में भी, अहमदाबाद में भी। गिलियाद के पहाड़ में नजर आ रहे हैं। कानून की शक्ल दे दी, टाउनशिप बनाएंगे, लोगों को कहेंगे तरक्की हो रही है। 4000 कनाल आपकी लोथरन डन्ना से जा रही है टोटल, बाकी आपके पास 2000 कनाल नहीं बची। जो आपके बच्चे कितने हैं, आप उनका मुस्तकबिल कहां से होगा, आप उनके लिए मकान कहां पे बनाएंगे? 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद आप कहते हैं जी तरक्की हो रही है। अपनी मां धरती की कीमत पे तरक्की नहीं होती, कब्जा होता है। आपने तरक्की करनी है, कहीं भी किसी भी अथॉरिटी में आप जा लें, सीडीए में जा लें, जीडीए पहले टैक्स देता है, बाद में छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर देता है। सीडीए की मिसाल आप ले लें, इस्लामाबाद में 12 गांव में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, F6 F7 में सीडीए पैरेलल चल रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जो उसके टाउनशिप हैं, सीडीए नहीं आता इधर, जो उसके टाउनशिप हैं वहां जीडीए हो, जो हमारी यूनियन काउंसिल है, डीसी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मौजूद है, वहां पे इनकी अमल दरामदारी हो। जीडीए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के भी अख्तियार ले रहे हैं, उसने फंड तो ले लिया अहमदाबाद से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, यूसी के अख्तियार भी ले रहे हैं। कल आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी वही बनाएगा, डेथ सर्टिफिकेट भी वही बनाएगा। वैसे उसके एक्ट में शामिल है कि आप किसी अपनी जगह पे किसी आपने अजीज की कब्र भी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जीडीए से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जब ये चीजें बन चुकी हैं, डीसी हमारे मौजूद है, यूसी मौजूद है, तहसील मौजूद है, तो स्टेट विद इन स्टेट कहां से आ गया? एक जुरिडिक्शन के अंदर दूसरे की कहां से आ गई? क्यों आ गई? हम बोल नहीं रहे, हम चैलेंज नहीं कर रहे। हमें पता नहीं था, मुझे भी समुद्र कट्टे से पहले इसका नहीं पता था। आज मुझे पढ़े लिखे लोगों के सामने बोलना पड़ रहा है, आपके सामने जरा डिटेल में लंबा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये समझ आ जाए। हर इलाके की नुमाइंदगी है कि अमलन कानूनी तौर पे आप पे कब्जा हो चुका है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई ये ना माने तो मेरे सामने आ जाए, इसको डॉक्यूमेंट दिखा दूं। कानून साजी हो चुकी है। अब जहां जहां उनको टाइमली जरूरत होगी, आस्ता आस्ता वो वहां जाएंगे। जहां ज्यादा मुखालफत होगी, थोड़े से पीछे हटके नगरीवाला में मुखालफत हो गई, मेयर अफ्तार साहब आ गई, ये लोरा चले जाएंगे। लखनियाल तो चले गए, लखनियाल वालों के साथ ये तायनात इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हो रहा है, सबसे ज्यादा उनके साथ झूठ बोला जा रहा है। कोई एक्ट वापस नहीं हुआ, कोई जीडीए वापस नहीं हुआ। मैं चैलेंज करता हूं, एक अखबारी इश्तिहार है वो वापस हुआ है। अखबारी इश्तिहार की कोई वैल्यू नहीं है, कानून वहां पे मौजूद है। जब दूसरा डीजी आएगा तो नया इश्तिहार दे देगा। उसकी क्या कानूनी पोजीशन है कि एक वो बैकफुट पे नहीं गए, एक धोखा है, एक शराब है, आपको धोखा दिया जा रहा है। एक डीजी ऐड देता है, दूसरे 10 दिन या 15 दिन और प्रेशर पड़ता है जी, दूसरा इश्तिहार आ जाता है, हमने वापस दे दिया। भाई आप कानून को वापस करें ना। आपको एक तैयार है, एक असजो साहब आपके दोस्त हैं, आपको गिरफ्तार नहीं करते, एफआईआर तो मौजूद है, कल दूसरा आएगा वो पकड़ लेगा। मकसद कानून साजी है। अक्सरियत हमारे पास नहीं है, हमारे एमपीए या एमएलए जिसको खत्म करा सकते हैं। एक्ट बन गया है, खत्म। एक ही रास्ता है, आपके तावन से आपने प्रेशर बिल्ड करना है। हमने कोर्ट में चैलेंज किया है, कोर्ट से उसको खत्म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर हाई कोर्ट से ना हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब आप एक मकसद को समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। लोरे वाले मेरे भाई बैठे हैं, वो कहेंगे लोरा बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है, कानून में आ गए और कोर्ट मुजफ्फराबाद तक है, वो भी दूर नहीं है, वो भी उसी तरह है जिस तरह आज तथ्य गली है कानूनी तौर पे। हाँ, जीडीए नहीं जा रहा, वो एक अलग बात है। किसी को कोई शक शुबा है तो मैं एक्ट की कॉपी दे दूंगा, आप खुद डायरेक्ट भी ले सकते हैं। 3 शर्तें है। आज अगर हम ना उठे, आज बर वक्त फैसले ना किए, जाती मफाद को साइड पे ना रखा,
ठेकेदारी सिस्टम में आ गए। जैसे कि जीडीए के सबसे ज्यादा माहिती जो हमारे ठेकेदार भाई हैं कि उनको जीडीए से ठेके मिलते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है ठेके आप बेशक लें, कम से कम इस मुश्तरका मकसद के लिए हमारे साथ वो भी आवाज बुलंद करेंगे। जीडीए आपके पैसे नहीं रोक सकते। कभी भी कानूनी तौर पे अगर आपने गलत काम नहीं किया हुआ तो पैसे आपके नहीं रोकेगा। हमारे साथ जिस किसी भाई की तस्वीर लग जाती है तो दूसरे दिन जीडीए वाले उसके घर चले जाते हैं, मेहनत समाज शुरू कर देते हैं। यही आपकी कामयाबी है, यही जीडीएम की कामयाबी है और यही हमारा मिशन है और यही हमारा मकसद है कि आपको एम्पावर किया जाए। काफी लंबा प्रोग्राम हो गया। तंजीम को चलाने के लिए जो हमारे फलाई काम है या इस तारीख को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यूसी बीसी की सतह पे हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बना रहे हैं, आपकी मदद से बना रहे हैं। हम मुंतखब नहीं करते, नौसारी नॉमिनेट नहीं करते, आप अपने बंदों को मुंतखब करते हैं, वो लोग आगे आ जाते हैं, आपकी बूसी यूसी की नुमाइंदगी करते हैं, आपकी आवाज बन जाते हैं, हमारे साथ मिल जाते हैं, फिर हम एक मुश्तरका कॉल लेके आगे चले जाते हैं। बहुत सी यूनियन काउंसिल में हमारी हो चुकी है। जो मुख्तलिफ सर्कल से मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल वाले बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने प्रोग्राम अपने बीसी या अपने यूसी में रखें, हमें बुलाएं, बीसी सतह पे हमें बुलाएं। मैं आऊंगा, इफ्तिखार साहब आएगा, हमारी लीडरशिप है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जनरल काउंसिल है, सीनियर लोग हैं, वो आएंगे। आपका पैगाम, हमारा पैगाम आप तक ग्रास रूट पे पहुंचाएंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि उस प्रोग्राम को आप अरेंज करें, चाहे वो सर्कल बागन वाले मेरे भाई हैं या बकोट वाले हैं या इस लोरो वाले हैं। खासकर लोरो और बकोट वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, बागन में हमने काफी काम किया हुआ है, इस पूरे सर्कल में अप्रोच भी हमारी बागन में ज्यादा है, लोरा में कम है, बकोट में और कम है। जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं इस तंजीम का हिस्सा बने, इस तारीख का हिस्सा बने, सियासत करें, वोट जिसको मर्जी दें, वो जरूरत भी है, वक्त की मजबूरी भी है, सिस्टम ऐसा है, हमारे मुल्की सिस्टम ऐसा जा रहा है। सियासत उसमें आपके लिए लाजमी आप करें, जो हमारा अदादार होगा वो नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा कि उसमें हम गैर मतनाज़ा लोगों को आगे लाना चाहते हैं। जैसे जैसे आपकी यूनियन काउंसिल में हमारी तंजीम साजी हो जाएगी, हमारा पैगाम और फैल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक चीज की मैं गारंटी नहीं देता, जीडीए की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये एक्ट खत्म करा के मैं बैठूंगा। आपसे जो मुझे गारंटी चाहिए वो जो आपके अंदर जीडीए ना, मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। वो जो जीडीए की नुमाइंदगी कर रहा है, जीडीए के एजेंट्स हैं, जाती मफाद के लिए कौम के मफाद को, इलाके के मफाद का सौदा कर रहे हैं। 1 करोड़ का ठेका होगा, पूरी गलियात को फरोख्त कर रहे हैं। 10 लाख की स्कीम होगी, पूरी गलियात को फरोख्त कर रहे हैं। उनका मुकाबला आपने करना है, उस जीडीए को आपने खत्म करना है। एबटाबाद वाला जीडीए जाने, मैं जानूं और इफ्तिखार साहब जाने।